स्नातक BA पंचम सत्रार्थ तर्क संग्रह। आज का विषय है कर्म। तो कर्म के विषय में तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने लिखा है कि कर्म जो है 5 प्रकार का है। ये कहते हैं उत्क्षेपण अपक्षेपणाकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। अर्थात उत्क्षेपण माने होता है ऊपर की ओर फेंकना, उछालना। अपक्षेपण माने होता है नीचे की ओर फेंकना। और आकुंचन का मतलब होता है सिकोड़ना। प्रसारण माने फैलाना। और गमन माने चलना। तो ये जो हैं पंच कर्माणि, ये 5 कर्म कहलाते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म कहलाते हैं। कर्म का क्या लक्षण है? कहते हैं कर्मत्व जातिमत्वम कर्म सामान्य लक्षणम, कि कर्मत्व जाति वाला होना ही कर्म सामान्य का लक्षण है। ये कर्म जो है ये द्रव्य में रहता है। ये ऊपर आपने जो द्रव्य पढ़ा था उस द्रव्य में ये कर्म रहता है। जैसे ये गुण हैं, गुण किस में रहते हैं? गुण केवल द्रव्य में रहते हैं। इसी प्रकार से कर्म भी केवल द्रव्य में रहता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इन 5 कर्मों के अतिरिक्त भी कर्म हैं, जैसे भ्रमण, रेचन, स्पंदन, ऊर्ध्वजलन, तिर्यक गमन आदि। ये भी और भी कर्म हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जो बाकी भी जो कर्म हैं, भ्रमण, रेचन आदि, उनका अंतर्भाव गमन आदि में हो जाता है। तो इसलिए जो है कर्म 5 ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। बाकी सब जितने भी अन्य कर्म कहे जाते हैं उनका अंतर्भाव इनमें हो जाता है। इसके बाद अगला दूसरा बात जो कहा है कर्म के बाद, उन्होंने कहा है परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम, कि सामान्य जो है वे 2 प्रकार का है। एक पर है और दूसरा अपर है। पर और अपर ये 2 प्रकार का सामान्य है, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो इसमें जो पर सामान्य है, पर सामान्य का मतलब होता है, इसमें जो पर शब्द है, पर शब्द का मतलब होता है सत्ता, यानी जो अधिक स्थान में रहे वे कहलाता है पर। और जो अपर सामान्य में जो अपर शब्द है, इस अपर का मतलब होता है जो अल्प देश में रहे। जैसे द्रव्यत्वादि जातियाँ, ये द्रव्य गुण कर्म, ये जो इसमें जो द्रव्यत्वादि जातियाँ हैं, द्रव्यत्व जाति, गुण में गुणत्व जाति, कर्म में कर्मत्व जाति, तो ये हैं सामान्य। सामान्य का मतलब होता है, यह सरल भाषा में समझो तो जाति। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति है। तो इस तरह से ये 2 प्रकार का है, पर और अपर। फिर एक बात है कि पर और अपर में ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी, जैसे द्रव्य गुण कर्म है ये 3, तो द्रव्य गुण कर्म में द्रव्यत्व जाति है। और अगर द्रव्य में द्रव्यत्व जाति है तो वो द्रव्यत्व जाति गुण में नहीं है, कर्म में नहीं है। तो द्रव्य में जो द्रव्यत्व जाति है वो द्रव्यत्व जाति अपर सामान्य कहलाएगी, क्योंकि वह सत्ता की अपेक्षा से अपर है। इसी प्रकार से द्रव्यत्व जो जाति है वह अगर द्रव्य को आगे आप खोलोगे तो द्रव्य में क्या क्या आ जाते हैं? पृथ्वी, तेज, काल, दिगात्मा, मनांसी। तो इसमें पृथ्वी, जल, तेज आदि जो हैं उसमें पृथ्वीत्वादि की अपेक्षा से द्रव्यत्व पर है, लेकिन पृथ्वीत्व जो है अपर है। ऐसे ही पृथ्वी में जो पृथ्वीत्व है वह पृथ्वीत्व घटत्वादि की अपेक्षा से पर है और घटत्वादि पृथ्वीत्वादि की अपेक्षा से अपर है। तो पर और अपर जो होता है वह अल्प देश और अधिक देश के स्थान की अभिधारणा से वे बदलता रहता है। लेकिन वस्तुतः जो सत्ता है, वे सत्ता जो है वे सत्ता की अपेक्षा से कोई ये द्रव्यत्वादि जातियाँ ये अपर ही होती हैं। ठीक है। अब अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये अत्यंत सरल है। ठीक है, मनन करें इतना।